ओम शांति। आज 31/7/2020 की साकार मुरली ही, मुरली का सार ही, मीठे बच्चे, ये वंडरफुल पाठशाला है जिसमें तुम पढ़ने वाली आत्मा भी देखने में नहीं आती, तो पढ़ाने वाला भी दिखाई नहीं देता। यह है नई बात। श्री बाबा गुप्त है, हमारी आत्मा भी गुप्त पढ़ रही है। तो पढ़ाई बहुत ऊंची है, पढ़ाई पढ़ती भी अच्छी रीति है, लेकिन बाबा कहते ये किसी को दिखाई
में देता है। प्रश्न है, इस पाठशाला में तुम्हें मुख्य शिक्षा कौन सी मिलती है जो और कोई पाठशाला में नहीं दी जाती? उत्तर है, यहाँ बाप अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं, बच्चे अपनी कर्मेंद्रियों को वश में रखना, कभी भी किसी बहन पर बुरी दृष्टि न हो, तुम आत्मा रूप में भाई भाई हो और प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हो, तुम्हें बुरे ख्यालात कभी नहीं आने चाहिए। ऐसी शिक्षा इस यूनिवर्सिटी के सिवाय कहीं भी दी नहीं जाती। गीत है, दूर देश का रहने वाला आए पराई देश। ओम शांति। न दूर देश की रहने वाली आत्मा देखने में आती है, न दूर देश में रहने वाला परमात्मा देखने में आता है। एक ही परमात्मा और आत्मा है जो इन आंखों से देखने में नहीं आते हैं और सब चीजें देखने में आती है। यह समझने में आता है कि हम आत्मा है। ये मनुष्य समझते हैं कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है। आत्मा दूर देश से आकर शरीर में प्रवेश करती है। तुम हर एक बात को अच्छी रीति समझ रहे हो। हम आत्मा कैसे दूर देश से आती है? आत्मा भी देखने में नहीं आती तो पढ़ाने वाला बाप परमात्मा भी देखने में नहीं आता है। ऐसा तो कभी कोई सत्संग में अथवा शास्त्रों में सुना नहीं, न कभी सुना न कभी देखा। अभी तुम जानती हो हम आत्मा देखने में नहीं आते, आत्मा को ही पढ़ना है। आत्मा ही सब कुछ करती है ना। यह नई बात है ना जो और कोई समझा न सके। परमपिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर है वह भी देखने में नहीं आता। निराकार पढ़ाए कैसे? आत्मा भी शरीर में आती है ना, वैसे परमपिता परमात्मा बाप भी भाग्यशाली रथ अथवा भागीरथ में आते हैं। इस रथ को भी अपनी आत्मा है, वह भी अपनी आत्मा को थोड़ी देख सकते हैं। बाप इस रथ के आधार से आकर बच्चों को पढ़ाते हैं। ब्रह्मा बाबा में आकर के हम सब बच्चों को पढ़ाते हैं। आत्मा भी एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेती है। आत्मा की पहचान है, देखी नहीं जाती है। वह बाप जो देखा नहीं जाता वह तुमको पढ़ा रही है। यह बिल्कुल नई बात। बाप कहते हैं मैं भी ड्रामा प्लेन अनुसार अपने समय पर आकर शरीर धारण करता हूँ, नहीं तो तुम मीठे मीठे बच्चों को दुख से कैसे छुड़ाओ? अब तुम बच्चे जागे हुए हो। लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं नंबरवार तो हर बात में होते ही है। बाबा कहते हैं अब तुम बच्चे जागे हुए हो। दुनिया के मनुष्य सब सोए हुए हैं, जबकि तुम्हारे पास आकर समझे और ब्राह्मण बने और सत्संगों में कोई भी जाकर बैठ सकते हैं। यहाँ ऐसे कोई आ न सके।
क्योंकि यह पाठशाला है ना। बैरिस्टरी के इम्तिहान में तुम जाकर बैठो तो कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। यही बिल्कुल नई बात। पढ़ाने वाला भी देखने में नहीं आता, पढ़ने वाले भी देखने में नहीं आते हैं, दोनों दुगुप्त है। आत्मा अंदर सुनती है, धारण करती है, अंदर निश्चय होता जाता है। यह बात तो बरोबर ठीक है। परमात्मा और आत्मा दोनों देखने में नहीं आते। बुद्धि से समझा जाता है मैं आत्मा हूं। कई तो यह भी नहीं मानते, कह देते नेचर है, फिर उसका वर्णन भी करते हैं। अनेक मत है ना। तुम बच्चों को इस नॉलेज में बिजी रहना है। सारा दिन मुरली का ही चिंतन करना है। मुरली में जो बातें आती है वो बार बार याद करनी होती है, वही बाबा को याद करना है। तो बाबा कहते तुमको इस नॉलेज में बिजी रहना है। कर्म इंद्रिया जो धोखा देती है उनको भी वश में करना है। मुख्य है आंखें जो सब कुछ देखती है। आंखें ही बच्चा देखती है तो कहती है ये हमारा बच्चा है। कोई भी अपने लौकिक सगा संबंधी को देखते तो हम यही कहते ना ये मेरा है। तो बाबा कहते तो ये कहते मेरा बच्चा है। नहीं तो समझे कैसे? कोई जन्म से ही अंधे होते हैं तो फिर उनको समझाते हैं ये तुम्हारा भाई है। देख नहीं सकते, बुद्धि से समझते हैं। वास्तव में कोई अंधे सूरदास हो तो ज्ञान को अच्छा उठा सकते हैं, क्योंकि धोखा देने वाली आंखें है नहीं तो और ही बाबा को याद कर सकते हैं। फिर भी ज्ञान में रिफाइन तो आ गया। कोई बेरे है, कोई अंधे है, तो उन सब के लिए कोर्स नई रीति से अपनी लिपि से जो वो लोग पढ़ सके, ऐसा भी बुक है। शौक चाहिए। और जो बाबा कहते हैं चित्र भी उनको उपसे हुए होते तो वो टच करते हैं और पढ़ते हैं तो उनको समझ में सारी बातें आ जाती हैं। और बेड़े मूंगे हैं तो उनके लिए इशारे से समझाते हैं तो वो भी समझ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं जो अंधे उनके लिए तो और ही अच्छा है, क्योंकि धोखा देने वाली आंख तो है ही नहीं, तो वो बाप को अच्छी रीति याद कर सकते हैं। भल और कुछ काम वह न कर सके, ज्ञान अच्छा ले सकते हैं। स्त्री को भी नहीं देखेंगे, दूसरों को देखे तो बुद्धि जाए ना कि मेरी स्त्री ऐसी है, देखते ही नहीं है। उनको पकड़े भी देखते ही नहीं तो पकड़े कैसे? मैंने बुद्धि से पकड़ दे ये मेरी स्त्री है, ऐसी है, अच्छी है, मतलब जो भी है, तो देखते ही नहीं है तो सोच तो नहीं चलता है। तो बाप समझाते हैं कर्म इंद्रियों को पक्का करना है। क्रिमिनल अर्थात बुरी दृष्टि से किसी बहन को नहीं देखना है। तुम भी बहन भाई हो ना। बुरी दृष्टि का जरा भी ख्याल न आए। भल आजकल कलयुग है, भाई बहन भी खराब हो पड़ते हैं, वो भी आजकल न्यूज सुनते रहते हैं। परंतु लोग मुझे भाई बहन के बुरे ख्यालात नहीं रहेंगे। हम एक बाप के बच्चे हैं। बाबा डायरेक्शन देते हैं तुम ब्रह्मा कुमार कुमारिया हो तो ये ज्ञान पक्का हो जाना चाहिए कि हम भाई बहन हैं। और बाबा तो कहते कभी ये भान भी निकल जाए कि ये स्त्री है ये पुरुष है। एक दिन ऐसा आएगा कि अंत समय में
देहभान पूरा मिट जाएगा। हम आत्मा ही भगवान के बच्चे भाई भाई है। फिर शरीर में प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा भाई बहन बनते हैं, क्योंकि एडाप्टेड होते हैं ना। बुरी दृष्टि जा न सके, ये पक्का पक्का समझो, हम आत्मा है। बाबा हमको पढ़ाते हैं, हम आत्मा पढ़ते हैं इस शरीर से, ये ऑर्गन से। हम आत्मा इनसे अलग है। इन कर्मेंद्रियों से हम कर्म करता हूँ। मैं कर्मेंद्रिया थोड़ी हूँ, मैं इनसे न्यारी आत्मा हूँ। ये शरीर लेकर पाठ बजाता हूँ, सो भी अलौकिक और कोई मनुष्य यह पाठ नहीं बजाते, तुम बजाते हो। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। फिर वही हमारा टीचर भी है, गुरु भी है। वह साकार बाप टीचर गुरु अलग अलग होते हैं, यहाँ तो तीनों एक ही है। ये निराकारी एक ही बाप टीचर गुरु है। यहाँ बच्चों को अब नई शिक्षा मिल रही है। बाप टीचर गुरु तीनों निराकारी है। हम भी निराकार आत्मा पढ़ती है, तब तो समझा जाए आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सुंदर मेला तब लगा जब सतगुरु मिला दलाल। मिलना यही होता है, जबकि बाप को आकर पावन बनाना होता है। मूल वतन में आत्माएं जाकर मिलेंगी, वहां तो कोई खेल नहीं, वह तो है अपना घर। वहां सब आत्मा ही रहती है। अंत में सब आत्माएं वहां चली जाएंगे। आत्माएं जो पाठ बजाने आती है, वह बीच से वापस जा नहीं सकते। अंत तक पाठ बजाना है, पुनः जन्म लेते रहना है, ताकि सब आ जाए। सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आ जाए। फिर पिछाड़ी में नाटक पूरा होता है, तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाप सब बातें तो ठीक समझाते हैं ना। ज्ञान मार्ग है ही सत्य। सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है ना। सत्य बोलने वाला एक बाप है। इस संगम पर पुरुषार्थी बनने के लिए ये एक ही सत्य का संग होता है। बाप जब आते हैं, बच्चों से मिलते हैं, तब उसको ही सत्संग कहा जाता है। बाकी सब है कुसंग। गाया जाता है सत का संग तारे, कुसंग बुरे। कुसंग है रावण का। बाप कहते हैं, मैं तो तुमको पार ले जाता हूँ। फिर तुमको डुबोते कौन है? तमो प्रधान कैसे बन जाते हो, वह भी बताना पड़ता है। सामने दुश्मनी माया, शिव बाबा है मित्र, उनको कहा जाता है पतियों का पति। सब पतियों का पति एक शिव बाबा। ये महिमा कोई रावण की नहीं है, सिर्फ कहेंगे रावण है, बस और कुछ है नहीं। रावण को क्यों जलाते हैं? वहां भी तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते हैं कि रावण कौन है, कब आते हैं, क्यों जलाते हैं। ब्लाइंड फेथ है ना, तुम बच्चों को समझाने की ऑथोरिटी है। जैसे वह शास्त्र ऑथोरिटी से सुनाते हैं ना, सुनाने वाले भी बड़े मस्त होते हैं। पैसे देते रहते हैं, संस्कृत सिखाओ, गीता सिखाओ, इसके लिए भी बहुत पैसे देते हैं। और उसमें भी आजकल तो इतने प्रकार के क्लासेस है जो बात मत पूछो। हाँ, और उसमें कितने सारे लोग पैसा खर्च करते रहते हैं। बाप समझाते हैं, बच्चे तुम कितना वेस्ट ऑफ टाइम
वेस्ट ऑफ मनी करते आए हो। अभी तो जो सीखना है वो मुरली में बाबा सब कुछ सिखा देते, मैनर्स भी सिखा देते, पढ़ाई भी सिखा देते, जीवन कैसे जीना चाहिए, धंधा कैसे करना चाहिए, धंधे में क्या ध्यान देना चाहिए, कितना झूठ नहीं करना चाहिए, वो भी सब मुरली में सिखा देते हैं। पर्सनालिटी कैसे हमारे बढ़े प्यूरिटी से, वो भी सिखाते। तो सारा कोर्स है वो एक ही मुरली में आ जाता है। तुम्हारे पास जो इस ब्राह्मण कुल के होंगे वह आते रहेंगे, इसीलिए तुम प्रदर्शनी आदि करते हो। यहाँ का फूल होगा तो आएगा जरूर। ये झाड़ बढ़ता जाता है, बाप ने बीज लगाया है, एक ब्रह्मा उनसे फिर ब्राह्मण कुल होता, एक से बढ़ते गए, पहले घर वाले, फिर मित्र संबंधी, आसपास वाले आने लगे, फिर सुनते सुनते कितने आ जाते हैं, समझते यह भी सत्संग है। परंतु इसमें है पवित्रता की मेहनत, जिससे ही हंगामा हुआ, अभी भी होते रहते हैं। इसलिए गालियां देते हैं, कहते हैं भगाते थे, पटरानी बनाते थे। पटरानी तो स्वर्ग में बनेगी ना, जरूर यहाँ पवित्र बनाया होगा, तब हम सतयुग में पटरानी बने। तुम सबको सुनाते हो, ये महाराजा महारानी बनने के लिए नॉलेज है। नर से नारायण बनने की सच्ची सच्ची कथा तुम सच्चे भगवान से सुनते हो। इन लक्ष्मी नारायण को कोई भगवान भगवती कह नहीं सकते, परंतु पुजारी लोग नारायण के चित्र को इतना नहीं मानते जितना कृष्ण को। कृष्ण के चित्र बहुत खरीद सकते हैं। कृष्ण का इतना मान क्यों है? क्योंकि छोटा बच्चा है ना, महात्मा से भी बच्चों को ऊंच रखते हैं। क्योंकि आत्म महात्माएं तो घर बार आदि सब बनाकर फिर छोड़ते हैं। कोई बाल ब्रह्मचारी भी होते हैं, परंतु उनको मालूम है काम क्रोध क्या होते हैं। छोटे बच्चे को पता नहीं रहता, इसलिए महात्मा से भी ऊंच कहा जाता है। इसलिए कृष्ण को जास्ती मान देते हैं। कृष्ण को देख बहुत खुश होते हैं। भारत का लॉर्ड कृष्ण है। बच्चियां भी कृष्ण को बहुत प्यार करती है। इन जैसा पति मिले, इन जैसा बच्चा मिले। कृष्ण में कशिश बहुत है ना, सतो प्रधान है ना। बाप कहते रहते जितना याद में रहेंगे उतना तमो प्रधान से तमो रजो में आते जाएंगे। फिर सतो, पहले तमो से रजो बनेंगे, रजो से सतो, फिर सतो प्रधान आते जाएंगे और खुशी भी होगी। पहले तुम सतो प्रधान थे तो बहुत खुशी में थे, फिर कला कम होती जाती है। तुम जितना याद करते रहेंगे तो सुख भी इतना फील होगा और तुम ट्रांसफर होते जाएंगे। तमो से रजो सतो में आते जाएंगे तो ताकत, खुशी, धारणा बढ़ती जाएंगे। चारों ही सब्जेक्ट में हमारी उन्नति होती जाएंगे, लेकिन याद करेंगे तब। इस समय तुम्हारी चढ़ती कला है। सीख लोग गाते भी है, तेरे भाने सर्व का भला। तुम जानते हो अभी हमारी चढ़ती कला होती है याद से। जितना याद करेंगे उतना ऊंच चढ़ती कला होगी। संपूर्ण बनना है ना, चंद्रमा की भी लकीर रह जाती है, फिर कला बढ़ते बढ़ते संपूर्ण बन जाते हैं। तुम्हारा भी ऐसे है।
चंद्रमा पर भी ग्रहण लगता है तो कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। तुम फट से 5 विकारों का दान नहीं दे सकते हो, क्योंकि आंखें भी कितना धोखा देती है। दे तो देते हैं लेकिन आंख देखती है तो वापस ले लेती है। समझते नहीं कि हमारी बुरी दृष्टि जाती है। हम जबकि ब्रह्मा कुमार कुमारी बने तो भाई बहन हो गए। फिर अगर दिल होती है इनको हाथ लगाइए तो वह ब्रदरली लव निकल स्त्री पने का क्रिमिनल लव हो जाता है। जो रूहानी प्रेम भाई का होता है वो निकल स्त्री भान का लव, बुरी दृष्टि वाला लव हो जाता है। कोई को दिल अंदर खाता है हम बाप के बने हैं, तुमको कोई भी बुरी दृष्टि से हाथ लगा नहीं सकते। फिर कहते हैं बाबा हमको यह हाथ लगाते हैं हमको अच्छा नहीं लगता है। बाबा फिर मुरली में बाबा मुरली चलाते हैं। सारी सावधानी शिक्षा समझाने वो सारा बाबा मुरली में ही बोल देते हैं। तो मुरली में समझाने देते हैं, मुरली चलाते। इससे तुम्हारी अवस्था ठीक नहीं रहेगी। जो ऐसा करते रहेंगे, चलता रहेंगे, आंखें धोखा देती रहती है तो उनसे हमारी अवस्था ऊंची नहीं बनेगी। भल मुरली बहुत अच्छी सुनाते हैं, बहुतों को समझाते हैं, परंतु अवस्था नहीं है, बुरी दृष्टि हो जाती है। इतनी गंदी दुनिया है। बच्चे समझते हैं मंजिल बहुत ऊंची है। बाबा की याद में सेंसिबल हो रहना है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारी है, हमारा रूहानी कनेक्शन है, ब्लड कनेक्शन नहीं है। यूं तो ब्लड से सब पैदा होते हैं, सतयुग में भी ब्लड कनेक्शन होता है, परंतु वह शरीर योग बल से मिलता है। कहेंगे विकार बिगर बच्चे कैसे पैदा होंगे? बाबा कहते हैं वही ही निर्विकारी दुनिया, वहां विकार होता ही नहीं। वहां भी अगर नंगन हो तो वहां भी रावण राज्य हो जाए। फिर यहाँ और वहां में फर्क ही क्या रहा? ये समझने की बातें है। बुरी दृष्टि मिट जाना बड़ी मेहनत लगती है। कॉलेजों में बच्चे बच्चियां इकट्ठे पढ़ते हैं तो बहुतों की क्रिमिनल आई हो जाती है। आजकल तो कॉलेज तो छोड़ो, 9, 10, 8 तब से अंदर बुरी आदतें क्रिमिनल पना आ जाता है और बहुत सारे लोगों की फरियादें भी होती रहती है। तो बाबा कहते हैं बहुतों की क्रिमिनल आई हो जाती है। बच्चों को समझाना है हम गॉड फादर के बच्चे हैं, तुम आपस में भाई बहन हो गए तो बुरी दृष्टि नहीं रखना है। फिर बुरी दृष्टि क्यों रखते? सब कहते भी है हम ईश्वर की संतान है, आत्मा ही तो हुई निराकारी संतान। फिर बाप रचते हैं तो जरूर साकारी ब्राह्मण रचेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा तो साकार होगा ना। वह हो गई एडाप्शन, गोद के बच्चे। मनुष्य की बुद्धि में ये बिल्कुल नहीं आता है कि प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि कैसे रची। तुम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारिया भाई बहन ठहरे। बुरी दृष्टि की बड़ी खबरदारी चाहिए। इसमें बहुतों को दिक्कत होती है। ऊंच से ऊंच पद पाना है तो मेहनत करनी है। साथ में रहते हुए भाई भाई का पाठ पढ़ना या भाई बहन का पाठ पढ़ना, यही तो मेहनत है। बाप कहते हैं पवित्र बनो।
इनका भी कोई नहीं मानते, कोई मानते हैं, कोई नहीं मानते। बड़ी मेहनत है, मेहनत बिगड़ ऊंच कैसे बनेंगे? हुँ? कोई भी पद लेना है और सुखी होना है तो वो बात के लिए ये मेहनत तो बाहर की थोड़ी है। आजकल जो तन से मेहनत करते हैं वो बेचारे कितने थक जाते हैं, तो भी उनको जितनी प्राप्ति होनी चाहिए उतनी तो होती नहीं है। लेकिन ये मेहनत तो ऐसी है कि हमको मन से करनी है और प्राप्ति जबरदस्त, और सुख और शांति का भी अनुभव होता है, क्योंकि बाबा कहते पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। तो मेहनत बिगड़ ऊंच कैसे बनेंगे? बच्चों को खबरदार रहना है। भाई बहन का अर्थ ही है एक बाप के बच्चे, फिर बुरी दृष्टि क्यों जानी चाहिए? बच्चे समझते हैं, बाबा ठीक कहते हैं, हमारी क्रिमिनल दृष्टि जाती है, स्त्री की भी जाती है तो पुरुष की भी जाती है, दोनों की एक दूसरे में जाती है। हाँ, और आजकल तो अपना है उसमें भी जाती है, दूसरों में भी जाती रहती है। तो बाबा ने तो हमको सब तरफ से बुद्धि निकाल एक बाप की तरफ, और इतने तक जो गीता का बाबा कहते पहला ही पाठ है, देह के सब धर्म, मैं इस ज्ञाति की हूँ, मैं ये बिजनेस करती हूँ, मेरा ये कुल है, मैं ये काली हूँ गोरी हूँ, ये देहभान को भी छोड़ना है और आत्मा समझना है। इसलिए क्यों ब्रह्मा बाबा ने ये लिख लिख के पक्का किया, डायरी भरी, कितनी सारी डायरियों में तो एक ही बात थी, मैं आत्मा हूँ, ये आत्मा है, नारायण आत्मा है, जसोदा आत्मा है। तो क्यों बाबा ने लिखा? क्योंकि ये पाठ पढ़ना और देखना ये कोई, बाबा कहते हैं इतना सहज नहीं है कोई को भूलना, इसलिए लिख लिख के क्या किया? पक्का किया। तो बाबा कहते हैं स्त्री की भी जाती है तो पुरुष की भी जाती है। मंजिल है ना, नॉलेज तो बहुत सुनाते हैं, परंतु जब के चलन भी पवित्रता की हो। इसीलिए बाबा कहते हैं सबसे जास्ती धोखा देने वाली यह आंखें है। सिर्फ शरीर को थोड़ी देखती है, खाने का देखती है, बाहर घूमने फिरने का देखती है, तो सब जगह मन जाता रहता है। और मम्मा की धारणा क्या सुनते हैं? मम्मा जैसे फ्री होती थी ऊपर चली जाती थी, और काम होता है तो वो नीचे आती है। और हम तो कभी कभी क्या कहते हैं, हम सिर्फ देखते ही है, जैसे हमारी दृष्टि तो इतनी पावरफुल हो गई लगती है कि देखने के बाद तो हमारे मन में कौन याद रहता है? बाबा। लेकिन बाबा कहते बाबा को देखने के लिए तो ये सब कुछ नहीं देखना है, एक बाबा को ही देखते रहना है। तो सबसे जास्ती धोखा देने वाली यह आंखें है। मुख भी म्याऊ म्याऊ तब करता है जब आंखों से चीज देखते हैं, तब दिल होती है यह खाओ यह खाओ, देखे नहीं तो क्या खाने का मन करता है। इसीलिए बाबा कहते हैं कर्म इंद्रियों पर जीत पानी है। सब न कोई को देखना है न खाने पीने का, और भी तो बाबा हमको अभी सिंपल लाइफ सिखाते हैं, और जिन्होंने पहले से ही अपनी लाइफ को सिंपल रखा है उनको तो अभी कोई मुश्किल बात है ही नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य साथ पहली पॉइंट, पूरी मुरली के अंदर विशेष बाबा ने कौन सी बात समझाई? पवित्रता के ऊपर। तो पवित्रता की चलन अपनानी है।
बुरी दृष्टि, बुरे ख्यालात समाप्त करने के लिए अपने को इन कर्म इंद्रियों से न्यारा आत्मा समझना है। तो बाबा रोज कहते हैं ना, रोज रात को अपनी कर्म इंद्रिय कर्मचारियों को चेक करना है कि आज मंत्रियों ने बराबर काम किया, कर्म इंद्रियों ने काम किया, मन मंत्री कहाँ गया तो नहीं, कि मन मंत्री ठिकाने पर ही नहीं है। हाँ? तो बाबा कहते ने आत्मा राजा है, तो हे राजा, आज आपने अपनी दरबार लगाई, तो दरबार लगाते हैं तो उसमें सारे मंत्रीगण, सारे कर्मचारियां सब लोग बैठते हैं, तो उसमें राजा का चलता है। आजकल बेचारे राजा तो उसका कुछ नहीं चलता है, मंत्रिया और कर्मचारी का भी चलता है। तो बाबा कहते हैं क्या करना है, रात को चेक करना है कि अपनी कर्म इंद्रियों ने धोखा तो नहीं दिया, और सारे दिन अपने को आत्मा समझना है। तो एक दिन तो ये अभ्यास करो, अपने परिवार वाले, घर वाले कहाँ बाहर गए, कोई को देखा, कोई के शरीर को देखा, तो हमको बस एक कोई देखना है, ये आत्मा है, ये शुद्ध पवित्र आत्मा है। एक दिन करेंगे ना तो फिर दूसरे दिन होगा, दूसरे दिन करेंगे तो तीसरे दिन होगा, एक मास अभ्यास करेंगे तो फिर आदत बन जाएगी। दूसरी पॉइंट, आपस में रूहानी कनेक्शन रखना है, ब्लड कनेक्शन नहीं। अपना अमूल्य टाइम और मनी वेस्ट नहीं करना है। संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। संग भी श्रेष्ठ ब्राह्मणों का जो धारणा में पक्के है उसका ही करना है। बाकी आप कच्चे पक्के ब्राह्मण का भी संग करेंगे तो एक तो पहले से ही कच्चे पक्के हो, और कच्चे पक्के का किया वो तो कभी मुरली सुनते, कभी योग करते, कभी क्या करते हैं, तो आप भी ढीले ढाले हो जाएंगे। तो संग दोष से अपनी बहुत संभाल करनी है। वरदान, ब्रह्म मुहूर्त के समय वरदान लेने और दान देने वाले बाप समान वरदानी महादानी भव। ब्रह्म मुहूर्त के समय विशेष ब्रह्मलोक निवासी बाप ज्ञान सूर्य की लाइट और माइट की किरणें बच्चों को वरदान के रूप में देते हैं। साथ साथ ब्रह्मा बाप भाग्य विधाता के रूप में भाग्य रूपी अमृत बांटते हैं। कब? अमृत वेला, ब्रह्म मुहूर्त के समय। सिर्फ बुद्धि रूपी कलश अमृत धारण करने योग्य हो। सुबह उठ के ही आपकी बुद्धि क्लियर होगी तो ये ज्ञान रत्न जाएगा ना। किसी भी प्रकार का विघ्न या रुकावट न हो तो सारे दिन के लिए श्रेष्ठ स्थिति व कर्म का मुहूर्त निकाल सकते हो, क्योंकि अमृत वेले का वातावरण ही वृत्ति को बदलने वाला होता है। इसीलिए उस समय वरदान लेते हुए दान दो, अर्थात वरदानी और महादानी बनो। स्लोगन, क्रोधी का काम है क्रोध करना और आपका काम है स्नेह देना। क्रोधी का काम है क्रोध करना और आपका काम है स्नेह देना। ओम शांति।
बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में। बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। तू ही समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है। तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है। तू ही समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है। तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है। तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं भगवन तेरी याद में। तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं भगवन तेरी